very good morning, everyone. I welcome you all to my YouTube channel in English class. So, in today's class, we are going to cover few, a few, and the few. It's one of the most important topics, right? It is actually a very tiny part of determiners only. Okay, so basically these are determiners. क्वांटिफायर्स के अंडर आते हैं तीनों, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो हमें किसी चीज़ की, किसी नाउन की क्वांटिटी या नंबर हमें बताते हैं कि वो उसकी क्वांटिटी कितनी है या उसका नंबर कितना है. ठीक है, सो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें हमने बात की थी लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल की, तो उसमें जो रूल्स हमारे अप्लाई होते हैं इन्हें यूज़ करने के लिए, सेम रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं. ओके, बट मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आई थिंक बहुत लोगों ने वो नहीं भी देखी होगी. सो आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल, राइट? सो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. पहली बात तो ये डिटर्मिनर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स जो हैं वो हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. जैसे मैं कह सकती हूँ फ्यू बिस्किट्स, अ फ्यू बॉयज़, राइट? तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों में ही इनके बाद जो है वो क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है. ठीक है, तो डिटर्मिनर्स में हमेशा इसके बाद आपको हमेशा यहाँ पे जो है ना वो नाउन मिलेगा. ये एक डिटर्मिनर की पहचान है. ठीक है, अब आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अनलाइक लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये किस तरह के नाउन्स के साथ यूज़ की जाती हैं? काउंटेबल. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के साथ. आपको कंपैरेटिव चार्ट में साथ साथ मैं बताती रहूँगी कंपैरिजन. एक्चुअली लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जो होता है ना वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है. ठीक है, अनकाउंटेबल जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते ऐसे नंबर में, एक चीनी या दो चावल हम नहीं कर सकते, वो किलोग्राम्स में होता है. और इसी तरह से मिल्क भी होता है, वाटर भी होता है. ठीक है, तो ये सब अनकाउंटेबल होते हैं. तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ होता है. काउंटेबल क्या होती है? ऑन दी अदर हैंड, ये वो नाउन्स होती हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनके साथ हम नंबर्स लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे 1 बॉय या 3 बुक्स, हम इनको काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए इनको काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. आई एम सॉरी. और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों ही डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स जो हैं, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही याद करने की है. आप जो है यहाँ कंफ्यूज होते हैं और यहाँ हमसे गलती हो जाती है कि हम अनकाउंटेबल के साथ हम फ्यू, अ फ्यू में से कुछ लगा देते हैं गलती से, या काउंटेबल के साथ हम लिटिल, अ लिटिल लगा देते हैं, जो एकदम गलत हो जाता है आपका. ठीक है, तो हमेशा जब भी आप इसे यूज़ करें तो पहले तो आप ये देखो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है. ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, इसके रूल्स क्या हैं, हम इसे कैसे अप्लाई करें, क्या देखें सेंटेंस में कि हमें ये पता लगे कि यहाँ पे फ्यू आना है, अ फ्यू आना है या द फ्यू आना है. चलिए बात करते हैं पहले फ्यू की. फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल होना किसी चीज़ का. ठीक है, यानी कि ना बराबर होना. ठीक है, अब हम एक ही एग्जाम्पल के साथ चलेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं. ना बराबर होना, अब आप एज्यूम कीजिए मैंने अपने घर में एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है. ठीक है, जिसमें बंदे आने हैं लगभग 1000. ठीक है, फंक्शन में थाउजेंड गेस्ट जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं मेरे आने. ठीक है, तो अब क्या होता है, फंक्शन स्टार्ट हो ही गया है, 15 मिनट हो गए हैं, तो मुझसे मेरी मदर पूछती हैं कि बेटा कितने गेस्ट आ गए हैं. ठीक है, तो उसमें उस वक्त तक जो है कि 5-7 लोग आए हैं अभी. ठीक है, तो अब 1000 के कंपैरिजन में 5-7 लोग आना
ना बराबर ही हुआ ना, है ना बराबर हुआ। तो इस केस में मैं क्या कहूँगी, मैं अपनी मदर को क्या आंसर करूँगी, ओनली फ्यू गेस्ट्स हैव अराइव्ड, सिर्फ थोड़े से आए हैं, थोड़े से भी क्या, ना बराबर आए हैं अभी, क्योंकि 5-7 आए हैं। कहाँ तो हमने 1000 बुला रखे हैं और आए हैं 5-7, तो ये क्या हो गए, ये ना बराबर ही हुए। फिर आता है अ फ्यू जो है वो इस क्वांटिटी से ज़्यादा होता है, ठीक है। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, हाँ इससे ज़रूर ज़्यादा है ये, ठीक है। तो अब जहाँ पहले हमारे 5-7 आए थे जिनके साथ हमने फ्यू यूज़ किया, अब अगर हम कुछ की बात करें या अ फ्यू की बात करें तो वो इससे ज़्यादा है। तो हो सकता है वो भाई आपके 50 भी आ गए हों, वो आपके 100 भी आ गए हों, कितने भी हो सकते हैं 50-100 के बीच में, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, इसलिए हमने यही नंबर रखा है। तो ऐसे केस में जहाँ पे कुछ चीज़ आपके पास है लेकिन ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट सर्टेनली इट इज़ मोर देन दिस कैटेगरी, सो इन दैट केस यू विल यूज़ अ फ्यू, ऑलराइट। सो इस केस में मैं क्या कहूँगी, यस मम्मी, अ फ्यू गेस्ट्स हैव अराइव्ड, ठीक है, कुछ लोग आ गए हैं। अब बात करते हैं द फ्यू की। द फ्यू में हम क्वांटिटी या नंबर की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। एक्चुअली ये कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें हमें ये नहीं पता होता है कि मैं बात जिसकी कर रही हूँ वो 50 है या 150 है, कितने भी हो सकते हैं ये। इसमें जैसे हम ये बात कर रहे थे ना, इसमें ना बराबर है और इसमें कुछ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमें ये नहीं बताता कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है, ये इनफैक्ट हमें ये बता देता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं ना, वो जितनी भी है वो सारी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे बताया था कि 50-100 गेस्ट आ गए हैं हमारे, तो अब मेरी मदर कहती हैं कि भाई आप उनको कुछ खाने वाने का उनका इंतज़ाम किया है, वो ऐसे तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो मैं क्या कहूँगी, द फ्यू गेस्ट्स हु हैव अराइव्ड हैव बीन सर्व्ड स्नैक्स, ओके। जितने भी लोग थे, जितने भी गेस्ट थे, उन सबको स्नैक्स सर्व कर दिया गया है, ठीक है। तो जब भी आपको ये द फ्यू दिखे ना, तो आपको समझ जाना है कि ये उस नंबर की बात कर रहे हैं जितनी भी वो एक पर्टिकुलर नाउन जो है वो वहाँ पे अवेलेबल था। वो 50 भी हो सकता है, वो 400 भी हो सकता है, वो कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक बारी हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। फ्यू जो है वो ना बराबर होता है, ठीक है। अब अ फ्यू है वो इससे कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ कुछ अमाउंट ज़रूर है, कुछ नंबर उसका ज़रूर है हमारे पास। और द फ्यू होता है जितना भी है। अब मेन बात आती है कि जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, मेन बात वहाँ आती है कि वहाँ पे आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, जहाँ पे भी आपको वो चीज़ ऐसे दिख रही है ना कि भाई वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी और वहाँ पे कुछ ऐसे बस इतनी सी क्वांटिटी, इतना सा नंबर आया है उसका, तो आप इसको फ्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो कोविड है, हम चारों तरफ ये सुनते हैं, सब जो हैं वो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, दे आर गेटिंग वैक्सीनेटेड एवरीबडी अराउंड, राइट। अब लेकिन जब ये स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, उसमें अब इतनी पॉपुलेशन में अगर हमारे सिर्फ कुछ थाउजेंड्स लोग ही वो वैक्सीनेट हुए हैं हमारे, तो हम क्या कहेंगे उसमें, हम ये कहेंगे ओनली फ्यू पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड, क्योंकि अब इतनी सारी पॉपुलेशन में से 1000 का तो होना वो ना बराबर ही होगा हमारा, है ना। लेकिन उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम अ फ्यू करेंगे, और ये द फ्यू होता है जितने भी हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, एंड इफ़ यू रियली appreciate my efforts, do not forget to like the video and subscribe to my channel. And if your friends also have some kind of confusion in this topic, please do share it with them. Thank you so much.